हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डेली करंट अफेयर की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और जहां पर हम 15 क्वेश्चंस करेंगे। करंट अफेयर के 5 क्वेश्चंस हमारे रहेंगे स्टैटिक जीके के। तो आज का सुविचार है, तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य है कि आप जो है खुद को कमज़ोर ना माने। ठीक है, अगर खुद को कमज़ोर मान लिया है फिर भाई कोई दूसरा व्यक्ति जो है ऐसा करने से मतलब नहीं रोकेगा। फिर आप ही खुद को रोक रहे हैं किसी काम को करने के लिए। तो भैया खुद को कमज़ोर नहीं मानना है, ठीक है। और लगे रहना है, डटे रहना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं पहले हिंदी में। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हो गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्वराज कौशल फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट पास्ट अवे रिसेंटली। तो भाई मिजोरम के थे, ठीक है। मिजोरम के राज्यपाल थे जिनका नाम था स्वराज कौशल, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए कितने दिनों का जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो 100 डेज के लिए शुरू किया है, ठीक है। 100 डेज के लिए यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड हाउ मैनी डेज अवेयरनेस कैंपेन फॉर चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। तो ये चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया के लिए इन्होंने बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिन का कैंपेन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Parliament has recently passed a bill to levy which duty on tobacco products after the GST compensation cess is abolished। यानी कि संसद में ने हाल ही में तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद कौन सा शुल्क लगाने के लिए विधेयक पारित किया। तो इन्होंने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 द सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 ये लागू किया हुआ है, ठीक है। और फ्रेंड्स आज आपको एक फिर से बता देंगे, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस नहीं लेकर के आते हैं। उसका कारण मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसका एक ही आंसर होना चाहिए जिससे आपका याद जो है ज़्यादा टाइम के लिए बना रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सर एक सेकंड यहाँ पर देखिए, अब इंग्लिश वाला यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े कट्टरपंथी और जिहादी साहित्य के प्रकाशन और प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया। तो असम, ठीक है। तो असम सरकार ने, ठीक है, इस पर क्या है, आतंकी संगठन से जुड़े या फिर कट्टरपंथी और जिहादी साहित्य के प्रकाशन है उन पर प्रसार और प्रकाशन दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी विल रिलीज 6 क्रिटिकली क्या इंडार्जेड बल्चर्स इन विच स्टेट इन जनवरी 2026 एंड 2026 में। क्या बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में किस राज्य में 6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्धों को छोड़ेगी। असम, ठीक है। चलिए असम, तो असम में छोड़ेगी, ठीक है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। जो 23वां है भारत रूस शिखर सम्मेलन वो कहाँ पर है। तो ये नई दिल्ली में आपका शुरू किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। किस देश के सबसे बड़े बैंक जो SBER बैंक है, इसने भारत में अपनी शाखाओं का विस्तार करने की घोषणा की है। तो रसिया है। द US has recently excluded which country from the proposed new G20 list and included Poland। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को प्रस्तावित अमेरिका ने हाल ही में किस देश को प्रस्तावित न्यू G20 सूची से बाहर कर दिया है और पोलैंड को शामिल किया है। तो साउथ अफ्रीका को बाहर करके इसने पोलैंड को शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.9 से बढ़कर कितना कर दिया है। तो इन्होंने अनुमान लगाया 7.4। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश में कच्चे तेल के आयात में 38% की कटौती की। तो रसिया ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि येरूशलम मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ये अर्जुन एरिगैसी हैं, ठीक है। अर्जुन एरिगैसी ने जीता है 2025 का येरूशलम मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो कलिकेश नारायण सिंह देव को चुना गया भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में
भारतीय डाक विभाग में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा के लिए किस देश की पोस्टल सर्विस के साथ समझौता किया है? तो रसिया के साथ इन्होंने समझौता किया है कि हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट जो है इसके लिए सेवा के लिए रसिया से इन्होंने समझौता किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर कि भारतीय सेना ने अपनी वार्षिक विचार और नवाचार प्रतियोगिता इनो युद्धा 2025 का आयोजन कहाँ किया है? ये नई दिल्ली में किया है। यूनो योद्धा 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हारिमो शक्ति है इसका आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है? तो ये मलेशिया के साथ, ठीक है, मलेशिया के साथ में। स्टैटिक जीके देख लेते हैं। स्टैटिक जीके में प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य शैलियों से है? तो भारतनाट्यम और ओडिसी हैं, ठीक है, भारतनाट्यम और ओडिसी, ठीक है, दो से हैं और उड़ीसी इनका, ठीक है। कौन सी नृत्य शैलियाँ? तो भारतनाट्यम और ओडिसी ये कौन सी नृत्य शैलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है विंग्स ऑफ फायर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1949 में किया गया था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी को पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो आंसर है ब्रह्मपुत्र। इसी के साथ फ्रेंड्स वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक से करना बिल्कुल ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।